हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गुरुकुल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले पॉलिटी के टॉप 50 क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। वे राष्ट्रपति कौन थे जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीलम संजीवा रेड्डी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है? आपको बताना है कि किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का भी करता है। मुख्यमंत्री का अगर बात करें तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है ना राज्यपाल करता है, और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 123 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्या? किस समिति ने भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की अनुशंसा की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजमनार आयोग। राजमनार आयोग इज द राइट आंसर। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे समर्पित करती है? तो लोक लेखा समिति जो है अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को समर्पित करती है। लोकसभा अध्यक्ष इज द राइट आंसर। छठा नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का रिक्त पद कितनी अवधि में भर देना चाहिए? तो राष्ट्रपति का जो रिक्त पद होता है उसे 6 माह के अंतर्गत क्या कर देना चाहिए? भर देना चाहिए। सातवां नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के किस एकमात्र राज्य में सामान्य सिविल संहिता लागू है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा में क्या है? सामान्य सिविल संहिता लागू है। आठवां नंबर क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो सरकारिया आयोग का संबंध जो है केंद्र राज्य संबंध से है। किससे? केंद्र राज्य संबंध से है। नौवां नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो ये करता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद तैयार करता है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस एकमात्र राष्ट्रपति ने जेवी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो ज्ञानी जेल सिंह जो है, इन्होंने यही जो भारत के एकमात्र राष्ट्रपति है जिन्होंने क्या किया था? जेवी वीटो शक्ति का जो प्रयोग किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ क्या है? धोखा है। किसने कहा था? के.एम. नाम्बियार ने कहा था। के.एम. नाम्बियार इज द राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो क्या होगा? प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देगा। ठीक है, प्रधानमंत्री क्या करेगा? अपने मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। 13 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो यह संसद में निहित है। किसमें? संसद इज द राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक कहा जाता है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? तो ये किया किसने? नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने, क्योंकि वर्तमान में प्रधानमंत्री हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग किस अनुच्छेद में हुआ है? तो आर्टिकल 352 में हुआ, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत हुआ है। 17 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो ये कौन होता है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति की घोषणा किस प्रधानमंत्री ने की थी? तो ये किया था पीवी नरसिम्हा राव ने। किसने? पीवी नरसिम्हा राव इज द राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति संसद का सदस्य हुए बिना कितने अवधि के लिए मंत्री रह सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 माह। 6 माह के लिए मंत्री रह सकता है। 20वां नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो 2026 तक यथावत रहेगा। ठीक है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो लाने का के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या है कम से कम 50 रहनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, वे प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था? तो ये थे जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है क्या? सार्वभौमिकता का सिद्धांत जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? तो ये कहा था B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर ने कहा था। 27 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो G. ऑस्टिन ने कहा था। किसने? G. ऑस्टिन ने। 28 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत करते हैं। ठीक है, क्या होगा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में आता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेता है, उपराष्ट्रपति भी लेता है, प्रधानमंत्री भी लेता है। लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 30वें नंबर क्वेश्चन पे। स्वतंत्रता पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो यह था भीमराव अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर था। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है? 3 माह तक। 3 माह तक क्या किया जा सकता है? बंदी बनाया जा सकता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य पूर्ण राज्य बनाने से पूर्व एक सहयोगी राज्य था? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम जो था पूर्ण राज्य बनने के पहले एक सहयोगी राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चलित न्यायालय किसका मानस पुत्र है? तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का मानस पुत्र है। 34 नंबर क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो ये कितना है? 62 वर्ष है। 35 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? तो ये 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। 36 नंबर क्वेश्चन है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो ये चाहिए साधारण बहुमत चाहिए। 37 नंबर क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य एवं संघ राज्य बनाए? 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाए थे। तो 1 नवंबर 1956 में कितने राज्य और संघ राज्य थे? तो 14 राज्य और 6 संघ राज्य थे। नेक्स्ट चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। 38 नंबर क्वेश्चन पे, भारतीय संविधान मान्यता देती है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देती है। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल की सोच है? तो 3 है, 352, 356 और 360। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 40 नंबर क्वेश्चन है, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, किसके द्वारा? तो संसद के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। अनुच्छेद 19 हमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो ये हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता क्या करता है? प्रदान करता है। तो वो स्वतंत्रता 6 प्रकार की स्वतंत्रता क्या क्या है? तो सबसे पहले वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19(1) का A होता है। फिर 19(1) का B होता है शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। 19(1) का C होता है संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19(1) का D होता है भारत के राज्य क्षेत्र में संचरण की स्वतंत्रता, में स्वतंत्र रूप से घूमना एक तरह से हो गया। 19(1) का E होता है कहीं भी निवास और बसने की स्वतंत्रता। ठीक है, और फिर 19(1) का G हो जाएगा कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता 19 में, अनुच्छेद 19 में प्रदान की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों के कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो ये उत्प्रेषण करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 43 नंबर, किसी जाति को अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति घोषित करने हेतु सशक्त है क्या? राष्ट्रपति सशक्त है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, संसदों की योग्यता अयोग्यता संबंधी विवाद का निर्णय कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन है, कितने राज्यों में राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त कोई पार्टी राष्ट्रीय दल के रूप में दर्जा प्राप्त कर सकता है? तो कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, 4 इज द राइट आंसर। 46 नंबर क्या हो जाएगा, भारत में प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई है? तो ये बंगलुरु में हुई है। कहाँ पे? बंगलुरु में। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस अनुमोदन किसके द्वारा होना आवश्यक है? तो
के राज्य विधानमंडल के द्वारा होना आवश्यक है। 48 नंबर क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग को त्रिस्तरीय आयोग किस वर्ष बनाया गया? तो 1989 में निर्वाचन आयोग को त्रिस्तरीय आयोग बनाया गया था। 49 नंबर क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया आर्टिकल 171 में किया गया है। अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 50वां क्वेश्चन है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार कैसा अधिकार है? तो ये विधिक अधिकार है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि आपके पॉलिटिकल साइंस से थे, और ये सेट 1 है आपका, ठीक है। इस तरह के वीडियो हम डेली बेसिस पे आपके लिए लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।